नमस्कार दोस्तों। आजकल कोविड-19 का प्रकोप इतना ज्यादा फैल गया है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल डबल लोग जो है मरीज आ रहे हैं। लेकिन लोग जो पहले सजग हुए थे पिछले साल, उस तरह की चीजें अब लोगों में नहीं दिख रही हैं। बीच में लोगों ने इतनी ढिलाई कर दी कि ये कोरोना वायरस जो है वो दुगना हो गया, फैल गया हमारे देश में। इतने बुरे हालत हैं देश के, फिर भी कुछ लोग, चाहे वो पढ़े लिखे हों चाहे वो ना पढ़े लिखे हों, वो लोग बहुत सारा अज्ञानता वाला काम कर रहे हैं, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अगर सुन लिया कि लॉकडाउन लगने वाला है तो शराब की दुकानों में भीड़ लगा दी लोगों ने पलायन शुरू कर दिया। अरे भाई, ना राशन की दुकान बंद हो रही है, ना दवाई की दुकानें बंद हो रही हैं, ना आपको कोई वैक्सीनेशन लगाने जाने के लिए रोकेगा, ना कोई जरूरी चिकित्सा की जो सुविधाएं हैं वो रोकी जा रही हैं। किस बात के लिए आप जा रहे हैं? आप जहां जा रहे हैं वहां भी तो कोरोना वायरस फैला हुआ है और आप स्वयं लेके जाएंगे। आप खुद जहां से जा रहे हैं, आप अगर इन्फेक्टेड हैं तो आप सैकड़ों लोगों को इन्फेक्शन फैलाएंगे। कोई भी ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल कर रहा है, ना कोई ढंग से मास्क लगा रहा है। किसी भी चीज का, किसी भी तरह का हाइजीन का कोई परवाह किए बिना लोग जो है सड़कों पे ऐसे आपको घूमते नजर आएंगे। पता नहीं क्या हो गया लोगों के अंदर। जब हो जा रही बीमारी तो फिर हाय तौबा मचा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बोलने के लिए आई हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, 2 गज की दूरी से किसी से भी बात करिए, भीड़ भाड़ में मत जाइए, अगर जरूरत नहीं है तो घर से बाहर मत निकलिए। कोई जरूरत नहीं है शादियों में, पार्टी में या ऐसे ही दुकानों पे जाकर के गप्पे मारने की। चुपचाप अपने घर में रहिए। अभी ये बहुत ही विकट समस्या आने वाली है हमारे देश में, अगर लोगों ने अच्छी तरह से नियमों का पालन नहीं किया। हाथों को बार बार धोइए, कहीं बाहर से आइए तो कपड़े तुरंत उतार करके थोड़ा सा भी झाग डाल करके सर्फ या साबुन का कपड़ों को डाल दीजिए धुलने के लिए। साबुन और पानी से कीटाणु मर जाते हैं, तो हमेशा हर आधे घंटे पे अपने हाथों को 20-20 सेकंड के लिए धोते रहिए। कहीं से भी बाहर से आइए, सबसे बाहर ही आप जो है वो एकदम दरवाजे पे सैनिटाइजर रखिए, हाथ सैनिटाइज करिए, तब कोई चीज को छुइए। बाहर निकलिए तो भी सैनिटाइजर छोटी डिब्बी में रख लीजिए, ताकि बार बार हाथों को सैनिटाइज करिए कुछ भी छूने से पहले। आपको पता है ये वायरस जो है हवा में कहीं भी आपके कपड़ों पे चिपक सकता है, बालों पे चिपक सकता है, तो इन सब का ख्याल रखिए। बाहर जाइए तो तुरंत आके कपड़े बदलिए, जूते चप्पल बाहर निकालिए और अपने मुंह हाथ जो भी कितना भी खुला पोर्शन था सबको साबुन से धोइए। यही एक तरीका है बचने का। और सबसे बड़ी बात है मास्क। चाहे कैसे भी मास्क को लगा के रखिए, और मास्क लगाने का सही तरीका होना चाहिए। आज मैं आप लोगों को वो सही तरीका ही बताने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग जो है मास्क को लगाते हैं इस तरीके से। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से दाढ़ी पे बहुत लोग लटकता रहेगा, ठीक है। कुछ लोग लगाते हैं इस तरीके से, नाक खुली रहती है। ये बहुत गलत तरीका है। इस तरह से मास्क लगाने का क्या मतलब बनता है? आप मत लगाओ मास्क, इसके अच्छा है मुंह भी नहीं ढका है और नाक भी नहीं ढकी है। तो मास्क लगाने का जो सही तरीका होता है इस तरह से होता है। देखिए, ऐसे आपकी नाक पूरी ढकी होनी चाहिए, और ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन बिल्कुल ढका रहना चाहिए, ताकि कहीं से भी कोई भी किसी भी थूक के, किसी के भी छींटे जो है हवा के साथ आपके मुंह के अंदर, नाक के अंदर न जा सके। इधर से भी ढीला नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों का मास्क एकदम ऐसे ढीला रहता है, इधर से खुला खुला रहता है या यहाँ से खुला रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे चिपका होना चाहिए। और ऐसे मास्क लगाइए, ठीक है। और आप अगर हर रोज बाहर जाने के बाद वापस आइए तो उस मास्क को धो लीजिए साबुन और पानी से। तो वॉशेबल मास्क लगाइए जो धुल सके। अगर आप N95 यूज करते हैं, ऐसा मास्क यूज करते हैं, तो ये जो कान पे लगता है ऐसे करके, तो इसमें जो पिन होती है ना, ये पिन को आप जो है अच्छे से नाक पे दबा दीजिए। और ये पिन ऐसे जब दबी रहेगी ना, तो यहाँ से कोई गैप नहीं रहेगा आपके, कहीं से भी आपको जो है कोई भी वायरस नहीं प्रवेश कर पाएगा मुंह में या नाक में। लेकिन इसके साथ यही प्रॉब्लम है कि लोग इसको जो है बंद नहीं करते। इसमें जो छेद है, जो वेंटिलेशन है, इसको आप टेप लगा दीजिए, व्हाइट टेप से बंद कर दीजिए।
क्योंकि इस मास्क को लगाने का कोई फायदा नहीं है अगर आपने इसको बंद नहीं किया है। इस छेद के जरिए आपके मुंह के छींटे बाहर जाएंगे और बाहर के छींटे आपके अंदर आएंगे और आप कोविड के शिकार हो सकते हैं। और सबसे अच्छा मास्क होता है ये ट्रिपल लेयर जो मास्क होता है। इस मास्क में आप लोगों ने ख्याल किया है कि नहीं, मैं आप लोगों को बहुत विशेष बात बताने वाली हूँ। देखिए, इस मास्क में एक तो ये पिन लगी हुई है नोज के लिए, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये कपड़ा जो है इस तरीके का होता है, एक साइड से आपको ये थोड़ा खुरदुरा होता है और एक साइड से ये चिकना होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि खुरदुरा वाला साइड अंदर करिए और ये चिकना वाला साइड बाहर रखिए। ये चिकना साइड जो होता है वो इसलिए होता है कि बाहर से कोई भी छींटा जो है, किसी के भी थूक या छींका आपके नाक या मुंह के अंदर नहीं प्रवेश कर पाए। और अगर आपको भी छींक आती है या आपके मुंह से जो थूक निकलता है वो ये जो खुरदुरा वाला हिस्सा अंदर आप कर रहे हैं ये सोख लेता है, इससे वो बाहर नहीं निकलेगा। तो इससे आप स्वयं भी बचेंगे और दूसरा भी आपसे इन्फेक्ट नहीं होगा। इसको भी ऐसे लगा करके और ये इसको ऐसे कर लेते हैं और जो नोज पिन है ये नोज पे जो है उसको ऐसे अपने नाक के अनुसार आप दबा दीजिए और बिल्कुल भी हवा इससे अंदर न प्रवेश करे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप चाहें तो इसके ऊपर से ऐसा मास्क भी लगा सकते हैं, डबल मास्क लगा के भी आप बाहर निकल सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। मैंने तो डबल मास्क लगाया था जब मैं वैक्सीनेशन के लिए गई थी और ये मास्क बेस्ट होता है, ये वॉशेबल भी होता है और इसमें ये अच्छी चीज होती है। और आप ध्यान रखिएगा कि खुरदुरा हिस्सा अंदर करिएगा और ये चिकना जो प्लेन वाला हिस्सा होता है उसको बाहर करिएगा। ये इसी तरह से विशेष तरीके से इस कपड़े को पॉलिश करके बनाया जाता है, एक हिस्सा अंदर एक हिस्सा बाहर रहने के लिए। आप कपड़ों के मास्क कैसे भी मास्क यूज करिए, ये आपका पूरा यहाँ तक सिर पे आता है। बहुत लोगों को कान में लगाने में बहुत उलझन होती है, तो ये फुल लेंथ वाला ये आप इलास्टिक वाला भी यूज कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कहीं से आपके मुंह और नाक में हवा नहीं जानी चाहिए, कोई भी किसी भी प्रकार की हवा ना बाहर जाए ना आपके अंदर आए। इस तरह से लगा करके रखिए मास्क को, ठीक है। इसमें भी पिन लगी है, देखिए। अब ये देख रहे हैं कपड़े का है लेकिन एकदम ऐसे ये चिपका हुआ है, ये इस तरह से। यहां से अगर ये खुला रहेगा तो मास्क लगाने का कोई फायदा नहीं है। मास्क लगाने का सही तरीका तो मैंने आपको बताया, लेकिन एक मैंने बहुत खास बात ध्यान दी है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग जो है हैंकी को ऐसे तिकोना करके और इस तरह से मुंह पे बांध लेते हैं। तो देखिए कुछ तो ये यहाँ से साइड से खुला रहता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये हैंकी का जो साइड आपने अंदर रखा है, अगर आपने उसको कहीं खोला और भूल से उस बाहर वाली साइड को अंदर कर लिया तो जो बाहर जो कुछ भी आपके लगा था, किसी का थूक लगा है, हवा से किसी धूल से कुछ लगा है, वो आपने अगर भूल से ऐसे कर लिया बाहर का साइड अंदर को, तो वो सब कीटाणु आपके अंदर, वो सारा वायरस जो है वो आपके नाक और मुंह में घुस जाएगा। तो रुमाल का प्रयोग क्यों करते हैं? मास्क लगाइए ना, उसमें कम से कम उल्टा सीधा तो रहता है, पता तो चलता है कौन सा साइड बाहर है कौन सा अंदर है। इसी तरह से बहुत सी बहनों को मैंने देखा है कि इस तरह से जो है वो अपनी चुन्नी को ऐसे कर लेती हैं। भाई आपने चुन्नी को ऐसे किया है ठीक है, लेकिन आपने चुन्नी नीचे की और फिर आपने जो है उसको भूल से अंदर वाली साइड को ऐसे कर लिया, तो फिर तो आप इन्फेक्टेड हो जाओगे ना। तो इस तरह से चुन्नी का प्रयोग या फिर अगर आप किसी गमछे का या किसी हैंकी का प्रयोग कर भी रहे हैं तो ये बात याद रखिएगा कि बाहर की साइड को बाहर ही रखिएगा हमेशा। घर जाके उसको अच्छे से जो है साबुन और पानी से धो लीजिएगा, क्योंकि ये चुन्नी वाला मैं देखती हूँ लोगों को तो मुझे बहुत डर लगता है कि इन लोगों ने ऐसी चुन्नी ओढ़ रखी है, मान लो वो चुन्नी का आपके नीचे हो गई और फिर आपने उल्टी साइड से कर ली, तो जो आपका बाहर साइड था वो फिर आप तो पूरे वायरस, आपका अगर कोविड किसी को हुआ है तो वो पूरे छींक वगैरह के छींटे आपके मुंह में नाक में चले जाएंगे। तो ऐसी सुरक्षा से क्या फायदा? तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए। बहुत महंगा नहीं आता है, मास्क ले लीजिए और ध्यान रखिए, उसको हमेशा धो के पहनिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। बार बार मैं आप लोगों से विनती करूंगी, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है और इस कोविड में एक दूसरे के साथ मिलजुल के हंस बोल के घर में रहिए और सकारात्मक बातें करिए, अच्छी अच्छी बातें करिए, गाने सुनिए, म्यूजिक सुनिए और गाना गाइए। आपको शौक है तो किताबें पढ़िए, अच्छे अच्छे सीरियल्स देखिए, जो भी जिसमें आपका मन लगता है आप घर में करिए, घर में रहिए, बाहर मत जाइए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे शेयर करिए
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और इसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।